आज हम लोग अष्टम वर्ग का 17वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक दिया गया है महाकवि कालिदास। इस चैप्टर में हम लोग महान कवि कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले पैराग्राफ से। संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठो अस्ति। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। कहने का मतलब संस्कृत साहित्य में जितने भी महान कवि हैं उन सबों में कालिदास का स्थान सर्वोच्च है। अयम कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान अस्य जीवनचरितं च किमित्यादिषु विषयेषु विदुषां मतानि विविधानि सन्ति। कह रहा है अयम कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान, यह कवि कब और कहाँ जन्म लिए। अस जीवन चरितम च किम इत्यादिषु, इनके जीवन चरित्र के बारे में और भी कुछ इनसे जुड़ी कहानियों के बारे में, विषयों के बारे में विद्वानों का मत अलग अलग है। बहुत सारे विद्वानों ने इनके जन्म के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में अपना अपना मंतव्य अपने अपने तरीके से दिए हैं। कालिदासस्य विषये एका प्रसिद्धा किंवदंती अस्ति। कालिदास के विषय में एक प्रसिद्ध जनश्रुति है। जनश्रुति का मतलब, किंवदंती का मतलब अफवाह भी कह सकते हैं हम लोग। तो कालिदास के विषय में एक प्रसिद्ध अफवाह है, जनश्रुति है। क्या? विद्योत्तमा नामनी एका विदुषी राजकन्या आसीत। विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी राजकन्या थी। जैसे कि पुरुष में अगर कोई विद्वान हो, विद्वता को प्राप्त किया हो, बहुत पढ़ा लिखा जानकार वाला हो, तो उसे विद्वान कहते हैं। लेकिन वही सारे गुण अगर एक स्त्री में होती है तो उसे विदुषी कहा जाता है। इसलिए विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी राजकन्या थी, राजा की बेटी थी। यह माम विद्या पराजयस्यति सह मम पति भविष्यति। जो मुझको विद्या से पराजित कर देगा यानी हरा देगा, सह मम पति भविष्यति, वह मेरा पति होगा। कहने का मतलब जो मुझे विद्या में हरा देगा, विद्या के दम पर हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। इति तस्या घोषणासित, ऐसा उसकी घोषणा थी। अनेके विद्वांसः तया सह शास्त्रार्थम कृतवन्तः। अनेक विद्वान, बहुत सारे विद्वानों ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया। परंतु ते सर्वे पराजिता, लेकिन वे सबके सब पराजित हो गए, हार गए। राजकन्या ही उन्हें हरा दी। एतेन पराजयेन कुपिताः ते कपटेन एकेन मूर्खजनेन सह विद्योत्तमायाः विवाहं कारितवन्तः। इस पराजय से कुपित होकर वे लोग कपट से यानी छल से, धोखे से एक मूर्ख जन के साथ, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ विद्योत्तमा का विवाह करवा दिया। एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनिं श्रुत्वा उट्रः उट्रः इत्येव सः मूर्खजनः कथितवान। साथियों, आप लोग कालिदास के बारे में कहीं से कहानी यदि सुने होंगे तो वो जो 2 उंगली से आंख फोड़ना और एक मुष्टक बांध करके घूंसे से मारने की जो कहानी है वो प्रचलित है। और उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति से उसका विवाह करवा दिया गया। और एकदा रात्रौ यानी एक समय की बात है, रात्रि में उष्ट्रस्य ध्वनिं श्रुत्वा, ऊंट के आवाज को सुनकर उट्रह उट्रह, ऐसा ही वह मूर्ख जन कहा, वह मूर्ख व्यक्ति जिससे विवाह हुआ था वह कहता है। तस्यानेन अशुद्धोच्चारणेन विद्योत्तमा ज्ञातवती यत् एकेन मूर्खेनैव सह तस्याः विवाहो अभवत् न तु पंडितेन। इसके अशुद्ध उच्चारण से विद्योत्तमा यह जान जाती है यत कि एकेन मूर्खेनैव सह, एक मूर्ख के साथ ही उसका विवाह हो गया है, न कि एक पंडित से, एक विद्वान से। अनेन खिन्नः विद्योत्तमा तम तिरस्कृत्य गृहात् निष्कासितवती। और इससे वह उदास होकर के, नाराज होकर के विद्योत्तमा उसको घर से निकाल देती है, तिरस्कार करके, अनादर करके घर से निकाल दी। पत्न्याः एतेन व्यवहारेण भृशं दुःखितः असौ जनः देवीं महाकालीमाराधितवान्।
पत्नी के इस प्रकार के व्यवहार से वह भारी दुखी हुआ और वह व्यक्ति महाकाली देवी की आराधना करने लगा। दिव्यः प्रसादेन एषो अनुपमं पांडित्यम कवित्वम च लब्धवान। और देवी की कृपा से जो महाकाली देवी का ये आराधना करने लगे, उस देवी की कृपा से यह अनुपम पांडित्य को, विद्वता को और कवित्व को प्राप्त किया। कवित्व यानी कविता लिखने की शैली को भी ये प्राप्त किया। ततो अयम कालिदासः, उसके बाद यह कालिदास इति प्रसिद्ध अभवत्, यह कालिदास प्रसिद्ध हो गया। तदंतरम कालिदासः स्वपत्नीं विद्योत्तमां निकषा अगच्छत्, उसके बाद कालिदास अपनी पत्नी विद्योत्तमा के निकट गया। जब यह कवित्व और विद्वत्व में निपुण हो गए तो यह कालिदास अपने पत्नी के पास, अपने पत्नी के निकट जाते हैं। तम दृष्ट्वा विद्योत्तमा पृच्छत, उनको देखकर विद्योत्तमा पूछी अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। यह जो सेंटेंस है 3 शब्द का, इसे ध्यान से देखेंगे। अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी अस्ति का मतलब है, कश्चित् वाग् विशेषः का मतलब होता है कोई विशेष बात। तो पत्नी पूछती है, जब कालिदास अपने पत्नी के निकट जाते हैं तो वो पत्नी पूछती है देख करके कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, यानी क्या कोई विशेष बात है। कहने का मतलब कि मैंने तो तुम्हें भगा दिया था, लेकिन फिर से तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो, क्या कोई विशेष बात है, किस लिए आए हो। अब देखते हैं आगे। For more videos, subscribe my YouTube channel हर्ष नारायण पांडे। देखिए यहाँ कालिदास का तस्वीर दिखाया गया है। जब ये विद्वता को और कवित्व को प्राप्त किए तब इन्होंने जो अपने लेखन कला का प्रदर्शन किया अपने कलम के माध्यम से, उसका यह तस्वीर दिखाया गया है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब विद्योत्तमा पूछती है कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, क्या कोई विशेष बात है, यहाँ क्यों आए हो, तब इसके बाद है किंवदन्त्यः अनुसारं कालिदासः अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः इति पदत्रयमाश्रित्य क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम इति काव्यत्रयम रचितवान। तो जनश्रुतियों के अनुसार कालिदास अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, ये 3 पद को आधार मान करके क्रमशः यानी लगातार उन्होंने कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये 3 काव्य की रचना किए। यही 3 शब्द से उन 3 शब्दों को विश्लेषण कर करके इन्होंने 3 ग्रंथ, 3 महाकाव्यों की रचना कर दी, जो कि इनकी कृतियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। चलिए देखते हैं अब आगे। महाकवेः कालिदासस्य अनेकाः कृतयः सन्ति, महाकवि कालिदास की अनेक कृतियां हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम चेति 2 महाकाव्ये, रघुवंशम और कुमार संभवम, इनके ये 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम चेति गीति काव्ये, मेघदूतम और ऋतुसंहारम ये 2 हैं जो गीति काव्य हैं, गाने योग्य काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि, यहाँ जो मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और अभिज्ञान शकुंतलम है, जो ये तीनों नाटक हैं, नाटक के रूप में लिखे गए हैं। एतासु रचनासु, इन रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठा कृति मन्यते, इन सभी रचनाओं में जितने भी यहाँ पे नाम दर्शाए गए हैं उन सभी रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। आगे है कालिदासः स्वरचनासु विविधानां कथानां स्थानानां पात्राणां च सजीवं चित्रणं कृतवान। कालिदास ने अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के कहानियों का, स्थानों का और पात्रों का सजीव चित्रण किया है। मतलब इस तरह से चित्रण किया है, वर्णन किया है कि देखने में एकदम सजीव सा, पढ़ने में सजीव सा प्रतीत होने लगता है। मेघदूते यक्षस्य विरह है, मेघदूत में यक्ष के विरह के बारे में वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शकुंतले शकुंतलायाः पतिगृह गमनम,
और अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला नाम की एक स्त्री है, वो अपने पति के घर जाती है। इसके संदर्भ में वहां वर्णन किया गया है। रघुवंशे दिलीपस्य गो सेवा इत्यादि नाम वर्णनम अतीवाकर्षकम अस्ति। और रघुवंश महाकाव्य में दिलीप के गो सेवा आदि का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग इसी क्लास में 11th नंबर चैप्टर सिंह दिलीपयोः संवादः में पढ़े हैं, वो इसी महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है जिसे हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं। 11 नंबर चैप्टर में आप उसकी पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं। तो कालिदास की ये जो कृतियां हैं वो अतीवाकर्षकम अस्ति, बहुत ही आकर्षक है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। वनम नदी मेघः वर्षा इत्यादि प्रकृते विविधानाम अंगानाम सरसम चित्रणम कस्चिदम न मोदयति। कह रहा है कि वन, नदी, मेघ यानी बादल, वर्षा इत्यादि जो प्रकृति का अंग हैं, विभिन्न प्रकार के अंगों का सरसम चित्रणम जीवंत चित्रण किसके हृदय को नहीं मोहित करता। कहने का मतलब जो कालिदास के द्वारा वन, नदी, मेघ, वर्षा इत्यादि ये जो प्रकृति के विभिन्न प्रकार के अंग हैं उसका इस प्रकार से जीवंत चित्रण किया गया है कि सभी के हृदय को लुभाता है। उपमालंकारस्य प्रयोगे महाकविः सर्वाणति सेते। उपमा अलंकार के प्रयोग में ये जो महाकवि हैं वो सबसे बढ़कर हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने बहुत ही उत्तम विधि से किया है। अतः उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति विख्यातवास्ति। इसलिए कालिदास की उपमा यह उक्ति है जो विख्यात ही है, बहुत विख्यात है कि कालिदास की उपमा है। तो आइए देखते हैं अब अंत का पैराग्राफ है। कालिदासस्य काव्यानि नाटकानि च संस्कृत साहित्यागारे अमूल्यानि रत्नानि व भासन्ते। कह रहा है कालिदास की जो कहानियां हैं, काव्य हैं और नाटक हैं, वे संस्कृत साहित्यागारे संस्कृत के साहित्य के भंडार में अमूल्य रत्न की तरह चमकते हैं। जैसे कहीं भी अमूल्य रत्न अपने शोभा को बढ़ाता है, शोभायमान होते रहता है, वैसे ही संस्कृत साहित्य के भंडार में कालिदास की जो भी कृतियां हैं, काव्य हैं और नाटकें हैं, वे सब के सब अमूल्य रत्न की तरह चमकते हैं। ताभिर्नुपमाभिः काव्यकृतिभिः अमरो अयं महाकविः कविकुल गुरुः इति प्रतिष्ठितो अस्ति। कह रहा है उन अतुलनीय काव्य रचनाओं से यह महाकवि कवि कुल गुरु के नाम से प्रतिष्ठित हैं और अमर हैं। कहने का मतलब उन अतुलनीय काव्य रचनाओं के द्वारा ही या उसकी वजह से ही यह महाकवि अमर हैं और कवि कुल गुरु के नाम से प्रतिष्ठित हैं। तो इस प्रकार से थी कालिदास की कहानी। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ शब्द संग्रह दिया गया है जो आपके पुस्तक में है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और देखने के बाद ही कहानी को पढ़ें तो ज़्यादा उत्तम होगा।